स्पॉट प्राइस और फ्यूचर प्राइस क्या होता है ये हमने देख लिया है, ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं गाइस, बहुत इजी चीजें होती है, इसको आप 2-3 बार रिपीट देखोगे तो आपके दिमाग में सब कुछ क्लियर हो जाएगा और फिट हो जाएगा, और ये बेसिक्स पता होना आपको बहुत ज्यादा जरूरी है। तो हम अभी देखेंगे कॉन्ट्रैक्ट साइकिल, जो नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी है फ्यूचर एंड ऑप्शन में, कॉन्ट्रैक्ट साइकिल। ये जो ट्रेडिंग होता है गाइस, ये बाय और सेल जो होता है, ये कॉन्ट्रैक्ट होता है बायर और सेलर में। तो इस कॉन्ट्रैक्ट का एक साइकिल होता है, एक पीरियड होता है फिक्स, वो विद इन अ पीरियड में आपको वो कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट करना पड़ता है, आपकी पोजीशन जो है स्क्वायर ऑफ करनी पड़ती है। तो आपको कितना टाइम मिलता है, कितना दिन आप कर सकते हो, वो आप मार्केट में जब फ्यूचर और ऑप्शंस में ट्रेड करते हो, तब आप उसको होल्ड भी कर सकते हो, या फिर सेम डे लेके सेम डे बेच भी सकते हो, या फिर उसको होल्ड भी कर सकते हो कुछ दिनों के लिए। तो हम कितना कर सकते हैं कॉन्ट्रैक्ट फॉर फ्यूचर, आप देखोगे कॉन्ट्रैक्ट फॉर फ्यूचर और कॉन्ट्रैक्ट फॉर ऑप्शंस। सो कॉन्ट्रैक्ट साइकिल फॉर फ्यूचर जो होती है वो मंथली कॉन्ट्रैक्ट होता है, जो फ्यूचर में ट्रेड होता है, जैसे कि बैंक निफ्टी फ्यूचर आपने देखा होगा, ये सब आपको पता होगा, लेकिन बेसिक क्लियरिटी होना इजी लैंग्वेज में बहुत ज्यादा जरूरी है, ताकि आप ट्रेडिंग आपको बहुत इजी जाए। तो ये जो कॉन्ट्रैक्ट साइकिल होती है फ्यूचर के लिए, ये कैसी होती है, ये मंथली कॉन्ट्रैक्ट होता है, मंथ टू मंथ कॉन्ट्रैक्ट होता है जो फ्यूचर में ट्रेडिंग किया जाता है। सपोज ये मंथ में आप ट्रेड कर रहे हो, तो आपको पूरा मंथ ये फ्यूचर जो आप बाय करते हो, सपोज बैंक निफ्टी का फ्यूचर एक लॉट आप अगर बाय करते हो, तो आप एक मंथ तक उसे होल्ड कर सकते हो टिल द लास्ट डे ऑफ दैट कॉन्ट्रैक्ट। तो वो हम देखेंगे कि लास्ट डे कौन सा होता है हमेशा, दैट इज ऑल्सो अ फिक्स डे। ओके, सो ये कॉन्ट्रैक्ट साइकिल होती है फ्यूचर की, जो मंथली कॉन्ट्रैक्ट किए जाते हैं, जहां पे मंथ टू मंथ कॉन्ट्रैक्ट होता है, जहां पे ट्रेडिंग जो होती है वो मंथ टू मंथ हो जाती है, मतलब कोई लोग उसे मंथ टू मंथ होल्ड करते हैं, कोई लोग उसे आज ही खरीदते हैं, आज ही बेच देते हैं, कोई लोग उसे वीक फॉर अ वीक के लिए होल्ड करते हैं। सो इट डिपेंड्स ऑन दैट गाइस। हम क्या करने वाले, हम फ्यूचर में ट्रेड नहीं करने वाले। लेट मी क्लियर यू वन थिंग कि हम फ्यूचर्स में ट्रेड नहीं करने वाले, लेकिन फ्यूचर से हमें ऑप्शंस में ट्रेडिंग के लिए बहुत ज्यादा हेल्प होती है, इसीलिए हम ये समझ रहे हैं कि फ्यूचर क्या होता है। तो ये फ्यूचर जो ट्रेडिंग होती है, इससे ये फ्यूचर जो चार्ट होता है, या फिर फ्यूचर जो बैंक निफ्टी का होता है, निफ्टी का होता है, इससे हमें अंदाजा आता है कि हमें ऑप्शंस में कैसे बाय करना है, कौन सा ऑप्शन बाय करना है, कॉल ऑप्शन बाय करना है या पुट ऑप्शन बाय करना है, इसीलिए हमें फ्यूचर क्लियर होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ये मंथली कॉन्ट्रैक्ट होते हैं फ्यूचर्स में, आगे देखेंगे हम। लुक एट दिस। सो कॉन्ट्रैक्ट जो होते हैं साइकिल, फ्यूचर जो फ्यूचर की कॉन्ट्रैक्ट साइकिल होती है वो होती है मंथली। जो लास्ट डे होता है वो होता है थर्सडे ऑफ द मंथ, जो लास्ट थर्सडे होता है मंथ का, वो होता है एक्सपायरी डेट ऑफ दैट कॉन्ट्रैक्ट। वहां पे वो कॉन्ट्रैक्ट उस दिन एक्सपायर हो जाता है। एक तो आप स्क्वायर ऑफ कर दो उससे पहले, या तो वो ऑटोमेटिकली स्क्वायर ऑफ हो जाएगा। तो आपको जब आप बाय करोगे, सपोज ये जनवरी मंथ चालू है और आज है सपोज 6 जनवरी और 7 जनवरी, ठीक है, तो जब आप बाय करोगे, आप लास्ट थर्सडे तक उसे होल्ड कर पाओगे, जो लास्ट थर्सडे होगा वो मंथ का, मार्च का, तब तक उसे आप होल्ड कर सकते हो। उसके पहले आपको कॉन्ट्रैक्ट स्क्वायर ऑफ करना है, वो लास्ट थर्सडे के पहले, जो 3:30 के पहले, आप मार्केट 3:30 बजे 3:30 बजे बंद हो जाता है, उसके पहले आपको बाय किया हुआ कॉन्ट्रैक्ट सेल करना पड़ता है। ठीक है, तो मैक्सिमम आप लास्ट थर्सडे तक उसे होल्ड कर सकते हो। इसका मतलब ये नहीं कि लास्ट थर्सडे तक ही होल्ड करना है, पूरा एक महीना होल्ड करना है, जरूरत नहीं है। हम क्या करने वाले गाइज, आज ही लेने वाले, आज ही बेचने वाले, वो भी ऑप्शंस, नॉट फ्यूचर। ठीक है, तो ये आपको सिर्फ चीजें क्लियर होनी चाहिए, इसलिए आपको कॉन्सेंट्रेट करके सुनना है, बहुत बार सुनना है, ताकि आपकी चीजें क्लियर हो जाए। तो 3 मंथ्स के कॉन्ट्रैक्ट में आप ट्रेड कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल ये चल रहा है मार्च, तो आप मार्च के फ्यूचर में ट्रेड कर सकते हो, अप्रैल के फ्यूचर में ट्रेड कर सकते हो, और मई के फ्यूचर में भी आज ट्रेड कर सकते हो। तो अप्रैल के फ्यूचर में आप अप्रैल लास्ट थर्सडे तक होल्ड कर सकते हो, मार्च के फ्यूचर में लास्ट थर्सडे ऑफ मई तक होल्ड कर सकते हो। सो मार्च, अप्रैल एंड मई तीनों मंथ के कॉन्ट्रैक्ट आपको खुले होते हैं। नेक्स्ट मंथ में आएगा अप्रैल, तो फिर मार्च का कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाएगा, तो फिर चालू हो जाएगा अप्रैल का कॉन्ट्रैक्ट, मई का कॉन्ट्रैक्ट एंड जून का कॉन्ट्रैक्ट। सो एट अ टाइम 3 फ्यूचर के कॉन्ट्रैक्ट चलते रहते हैं, जिसमें ट्रेडिंग होती है। आई होप गाइज आपको ये बहुत क्लियरली समझ में आ रहा है, जो मैं चीजें बता रहा हूँ बहुत इजी लैंग्वेज में बता रहा हूँ। अगर आप बहुत ज्यादा दूसरे वीडियोस देखोगे तो आपके माइंड में पूरा बम फट जाएगा और पूरा सिर के ऊपर से जाएगा, ताकि आपको ये कंफ्यूजन ना हो, इसलिए मैं बहुत इजी लैंग्वेज में, और जो बहुत जरूरत की चीज है वही मैं आपको बेसिक्स में पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, सो हम देखेंगे अभी ऑप्शंस, जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें हम ट्रेड करने वाले हैं, कॉन्ट्रैक्ट साइकिल फॉर ऑप्शंस। सबको बहुत कंफ्यूजन होता है, सर ये यहाँ पे वीकली हो रहा है, वहां मंथली हो रहा है, क्या होता है। फ्यूचर में मंथली कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर होता है, ये क्लियर रखना। और जो कॉन्ट्रैक्ट साइकिल फॉर ऑप्शंस होती है, ऑप्शंस में वीकली एक्सपायरी होती है, वीकली, वीक टू वीक एक्सपायरी होती है। एक मंथ में 4 वीक आते हैं, तो 4 वीकली एक्सपायरीज अवेलेबल होती है ऑप्शंस में।
ये करंट वीक, नेक्स्ट वीक, उससे नेक्स्ट वीक और उससे नेक्स्ट वीक, ऐसे 4 आपको ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं जिसमें आप ट्रेड कर सकते हो। इसे कहा जाता है वीकली एक्सपायरी। जो कॉन्ट्रैक्ट साइकिल ऑप्शंस के लिए होती है वो होती है वीकली। ओके, सो कौन सी होती है ये? लास्ट थर्सडे। आपने सुना होगा एक्सपायरी डे, थर्सडे के दिन एक्सपायरी डे होता है, एक्सपायरी डे। ये एक्सपायरी डे क्या है? दिस इज नोन एज वो कॉन्ट्रैक्ट जो है ऑप्शंस का, वो मंथ, वो वीक का एक्सपायरी हो जाएगा थर्सडे को। सपोज आप फ्राइडे को, आज कोई लेते हो, आज सपोज फ्राइडे है, तो आप उसे नेक्स्ट थर्सडे तक होल्ड कर सकते हो। सपोज आप कोई फ्यूचर, आप कोई ऑप्शंस बाय कर लेते हो, किसी बैंक निफ्टी का कॉल ऑप्शन बाय करते हो, तो आप ये कब तक होल्ड कर सकते हो? सपोज आपने फ्राइडे को किया है बाय, तो आप नेक्स्ट थर्सडे 3:30 बजे तक उसे होल्ड कर सकते हो। 3:30 बजे ऑटोमेटिक स्क्वायर ऑफ हो जाएगा। अगर आपने सेल नहीं किया तो ऑटोमेटिकली सेल हो जाएगा, या तो फिर वैल्यू जीरो हो जाएगी। ठीक है, तो वीक टू वीक एक्सपायरी होती है। अगर आप मंडे खरीदते हो तो आप थर्सडे तक रख सकते हो, ट्यूसडे खरीदते हो थर्सडे तक रख सकते हो, वेडनेसडे खरीदते हो थर्सडे तक रख सकते हो, थर्सडे को लेके थर्सडे को भी सेल कर सकते हो। लेकिन हमें क्या करना है? हमें होल्ड करना है क्या? नहीं। हमेशा एक एक चीज हमेशा याद रखना गाइस, अगर आप होल्ड करते हो कोई भी ऑप्शन और फ्यूचर्स, तो आप बहुत ज्यादा रिस्क ले रहे हो। इसीलिए हमें क्या करना है? हमें करना है इंट्राडे। इंट्राडे मतलब क्या होता है? आज ही खरीदना है, आज ही बेच देना है, कल का कल देखेंगे। तो आप पूरा वीक उसे होल्ड कर सकते हो, या तो फिर आज लेके आज बेच दो, वापस कल लेके कल बेच दो, परसों लेके परसों तुरंत बेच दो। उसे कहा जाता है इंट्राडे। तो एवरी थर्सडे को एक्सपायरी होती है ऑप्शंस में। सो आपको समझ में आया होगा कि जो फ्यूचर होता है उसका एक्सपायरी होता है लास्ट थर्सडे ऑफ द मंथ, और जो ऑप्शंस होता है उसका वीकली लास्ट थर्सडे ऑफ वीक एक्सपायरी होता है। तो ऑप्शंस में वीकली ट्रेडिंग की जाती है और फ्यूचर्स में मंथ टू मंथ ट्रेड किया जाता है। लेकिन ऐसा हमें कुछ भी नहीं करना है, हमें आज ही ट्रेड करना है, आज ही लेना है, आज ही बेच देना है। बट आपको ये क्लियरिटी होनी चाहिए, इसीलिए सेक्शन मैंने यहाँ पे ऐड किया। आई होप गाइस आपको ये समझ में आ रहा है। नहीं समझ में आ रहा है तो फिर से देखिए, ताकि आपके कॉन्सेप्ट्स पूरे क्लियर हो सके। और आपको अगर एडवांस कोर्स के लिए इसके रजिस्टर करना है, जिसका मैं 8 सेटअप आपको सिखाने वाला हूं, जिसने किया है वेल एंड गुड, आपको 8 सेटअप सीखने मिलने वाले इंट्राडे में। जिसने नहीं किया है, मैं उनको 8 सेटअप सिखाने वाला हूं। 8 सेटअप मतलब जो सेटअप्स आप यूज कर सकते हो इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए, आप खुद भी ट्रेड कर सकते हो। सो ये 8 सेटअप्स में भी आपको सिखाने वाला हूं। तो रजिस्टर कीजिए हमारे कोर्स के लिए, जहां बेसिक 2.0 टू एडवांस 2.0 क्लास हमारा लिया जाता है। दैट इज अ प्री रिकॉर्डेड वीडियो। चलो गाइज, नेक्स्ट चैप्टर में मिलते हैं।